पिछले क्लास में हम लोग डिस्कशंस किए थे कि हाउ टू कैलकुलेट कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम्स। वहाँ तक हमने क्वेश्चंस भी किया था। अब हम लोग आज SLR डिस्कशंस करने जा रहे हैं कि कैसे हम लोग जब हम लोग क्लासीफाई किए थे तो LR के पार्ट्स को हम लोग 3 पार्ट में क्लासीफाई किए थे। वन इज द SLR, सेकेंड वन इज द CLR एंड द थर्ड वन इज द LLR। सो आज हम लोग SLR को डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग SLR पार्सिंग टेबल में अपना टेबल को क्रिएट करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो भी आप बॉटम अप पार्सर्स के बारे में बात कर रहे होंगे वो बॉटम अप पार्सर्स में जनरली हम एक टेबल बनाते हैं जो कि 2 पार्ट में होता है। एक पार्ट को हम लोग एक्शन टेबल बोलते हैं और सेकेंड वाले पार्ट को हम लोग गो टू टेबल बोलते हैं। ठीक है, एक्शन पार्ट एंड गो टू पार्ट ऑफ द SLR टेबल। ठीक है, तो पहले हम लोग इस एल्गोरिथम्स को डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम लोग प्रॉब्लम करेंगे और जो भी डाउट होगा वो क्लियर करेंगे। ठीक है, तो जो आपका SLR पार्सिंग टेबल है, अगर उसे अगर हम इनपुट प्रोवाइड करें तो वो ग्रामर G होगा, और जो आउटपुट होगा SLR पार्सिंग टेबल का वो क्या होगा, एक्शन एंड गो टू पार्ट ऑफ द पार्सिंग टेबल। मतलब ये हर एक के केस में ये सेम होगा। इधर वो SLR की बात करें, CLR की बात करें या LLR की बात करें, हर एक के केस में हम लोग इनपुट एक ग्रामर G को सप्लाई करेंगे या प्रोवाइड करेंगे एंड आउटपुट वी गेट एज ए एक्शन एंड गो टू पार्ट ऑफ द पार्सिंग टेबल। अब जैसे हम लोग टॉप डाउन पार्सर्स में बात करते थे कि सर्टेन स्टेप्स फॉलो करते हुए और फिर फाइनली हम लोग अपने टेबल्स को क्रिएट करते थे। इन अ सेम वे हम लोग बॉटम अप पार्सर्स में भी सर्टेन स्टेप्स must be followed so that we can construct our parsing table। so उस स्टेप्स को हम लोग मेथड्स बोल रहे हैं, और उस मेथड्स में जो स्टेप नंबर 1 है वो क्या है कि आप अपने जो भी गिवन ग्रामर है उसको आप ऑगमेंटेड ग्रामर में चेंज करेंगे। सो कंस्ट्रक्ट एन ऑगमेंटेड ग्रामर G डैश फॉर द इनपुट ग्रामर G। मतलब अगर आपको एक्शन एंड गो टू टेबल बनाना है किसी भी टेबल का, SLR का हो, CLR का हो या LLR का हो, उसमें फर्स्ट स्टेप होगा कि जो भी आपको गिवन ग्रामर दिया हुआ है उस गिवन ग्रामर्स का हम ऑगमेंटेड ग्रामर बनाएंगे। इस ऑगमेंटेड ग्रामर करने से पहले जो भी आपका गिवन ग्रामर होगा उसको एक नंबर असाइन करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 या प्रोडक्शन नंबर 1, प्रोडक्शन नंबर 2, प्रोडक्शन नंबर 3, प्रोडक्शन नंबर 4। तो वो हम लोग आगे जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब देखेंगे। सो अभी फिलहाल हम ये बोल रहे हैं कि जो भी आपका गिवन ग्रामर है उसको हम लोग ऑगमेंटेड ग्रामर में चेंज करेंगे। देन जो भी आपका सेट ऑफ वीएन है उसके अकॉर्डिंग हम फॉलो कैलकुलेट करेंगे। मतलब जो भी वेरिएबल्स आपके पास अवेलेबल है उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग फॉलो कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट या फर्स्ट स्टेप ऑगमेंटेड ग्रामर के फॉर्म में चेंज करना है। सेकेंड स्टेटमेंट या सेकेंड स्टेप आपको फॉलो निकालना है। थर्ड स्टेप्स कंस्ट्रक्ट कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम, जिसको हम लोग C बोलते हैं, C से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि किसका कॉम्बिनेशन होगा, I0, I1, I2, I3 डॉट 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 IN का, जो हम लोग निकालते थे गो टू I0, A, गो टू I0, A लाइक वाइज। तो उस तरह से हम लोग कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ आइटम सेट्स निकालना है, जिसको हम लोग C से, कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ I0, I1, I2 डॉट 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 IN। ये 3 स्टेप हुआ। फिर जो चौथा स्टेप है, जो भी हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, I0, I1, I2, I3, I4, I9 लाइक वाइज, सबको हम लोग उस स्टेट को रीनेम करते हैं I से। मतलब रीनेम स्टेट I फ्रॉम II। मतलब जो I0 है उसको हम लोग 0 नंबर स्टेट बोलते हैं, जो I1 है उसको हम लोग 1 नंबर स्टेट बोलेंगे, जो I2 है उसको हम लोग 2 नंबर स्टेट बोलेंगे, लाइक वाइज। सो फोर्थ स्टेप इज रीनेम स्टेट I from II। Then the fifth step is in order to define the entry for the state I of the action table and go to table, do the step A to E for each II। मतलब आपको फिफ्थ नंबर स्टेप में किस तरह से हमको एक्शन एंड गो टू टेबल बनाना है उसके लिए 5 प्रोसीजर्स दिया हुआ है कि आप A से E तक फॉलो करना है फॉर ईच II। मतलब जो भी आपके पास स्टेट है हर एक के लिए आपको फॉलो करना है। सिंपल सा है, अभी आपको फॉर्मूला देखने से आपको थोड़ा टिपिकल लगेगा, लेकिन जब हम लोग प्रॉब्लम करेंगे तो इजीली हम लोग प्रॉब्लम कर लेंगे। ठीक है, तो स्टेप नंबर ए बोलता है कि इफ ए टेंड्स टू अल्फा डॉट ए बीटा बिलोंग्स टू II। मतलब ये क्या है, ए टेंड्स टू अल्फा डॉट ए बीटा, ये आपका आइटम्स है। अगर कोई भी आइटम्स II में बिलोंग कर रहा है,
कोई भी आइटम्स आई आई में बिलोंग कर रहा है, देन हम लोग क्या करते हैं, गो टू कैलकुलेट करते हैं। सो गो टू आई आई कॉमा ए, हम बोल रहे हैं कि ये आपका टर्मिनल्स है जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, गो टू आई आई कॉमा ए। और हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं कि ट्रांजिशंस के हम आई आई एलिमेंट पे हैं या आई आई आइटम्स पे हैं, ए इनपुट अप्लाई किए हैं, तो नेक्स्ट हम कहाँ पे मूव कर रहे हैं। तो सपोज हम मूव कर रहे हैं आई जे पे, फिर से ध्यान से समझिएगा, गो टू आई आई कॉमा ए मतलब गो टू आई आई मतलब आई आई एलिमेंट्स पे है, आई आई आइटम्स पे है, और अगर हम ए अप्लाई कर रहे हैं तो हम मूव कर रहे हैं कहाँ पे, आई जे पे। तो जो एक्शन टेबल होगा, जो एक्शन पार्ट होगा, उसमें हम क्या अपडेट करेंगे एंट्री को, एक्शन आई कॉमा ए इक्वल टू एस जे, एक्शन आई कॉमा ए इक्वल टू एस जे, एक्शन आई कॉमा ए इक्वल टू एस जे। ठीक है, अब एस क्या बता रहा है, शिफ्ट टू स्टेट जे, शिफ्ट टू स्टेट जे, और ए इज द टर्मिनल सिंबल, ए इज द टर्मिनल सिंबल, और एस जे का मतलब हुआ शिफ्ट टू स्टेट नंबर जे। अब ये जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब आपको और थोड़ा क्लियर होगा कि कैसे हम लोग आई आई और एस जे को यूज कर रहे हैं। तो स्टेप ए बोल रहा है कि अगर कोई भी आइटम जो कि फॉर्म हो ए टेंड्स टू अल्फा डॉट ए बीटा के फॉर्म में, जो कि बिलोंग कर रहा है आई आई में, तो go to ii comma a equal to ij. In that case, action table is updated by action I comma a equal to sj, where sj represent the shift to state number j and a is the terminal symbols. तो ये हुआ सब स्टेप ए। देन स्टेप बी बोल रहा है, स्टेप बी बोल रहा है कि अगर आपका आइटम्स ए टेंड्स टू अल्फा डॉट के फॉर्म में हो, मतलब जो डॉट ऑपरेटर है वो राइट मोस्ट साइड में है, in that case that element also belongs to any sets, so a tends to alpha dot also belongs to ii, then the action table is updated by I comma a equal to rj, action table is updated by I comma a equal to rj, where j is the number of productions in the grammar। जो हम अभी पहले बोले थे कि आप ऑगमेंटेड ग्रामर से पहले जो भी आपका प्रोडक्शंस दिया हुआ है उसको नंबर असाइन करना है, कि प्रोडक्शन नंबर 1 है, प्रोडक्शन नंबर 2 है, प्रोडक्शन नंबर 3 है। सो ये जो जे है वो उस प्रोडक्शंस नंबर को डिफाइन कर रहा है, आर जो है वो बता रहा है कि आपको रिडक्शंस परफॉर्म करना है कहाँ पे, कहाँ पे, एक्शन आई कॉमा ए पे, जहाँ पे ए जो है वो क्या है कि जो भी फॉलो ऑफ ए में आएगा उसके करस्पॉन्डिंग हम लोगों को क्या क्या रिप्लेस करना है, आरजे से रिप्लेस करना है। ठीक है, फिर से हम बोल रहे हैं, इफ स्टेप नंबर बी बोल रहा है, इफ ए टेंड्स टू अल्फा डॉट is items that belongs to ii, then action table must be updated by action I comma a equal to rj, where r is represented by reductions, j is represented by the number in the productions of the grammar, where this a is represented by the follow ऑफ ए। अब ये फॉलो ऑफ ए कहने का क्या मतलब हुआ कि सपोज हमारे पास कोई प्रोडक्शंस है, ए टेंड्स टू बी डॉट, और ये प्रोडक्शन नंबर 1 है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो R1 है वो कहाँ कहाँ पे रिप्लेस होगा, जो फॉलो ऑफ ए में जो जो एलिमेंट आया हुआ होगा वो लोकेशंस पे हम लोग किससे रिप्लेस करेंगे, R1 से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो ये हुआ स्टेप नंबर 1 और ये हुआ स्टेप नंबर बी। स्टेप नंबर जो सी है वो बोल रहा है, और यहाँ पे एक ध्यान और भी देना है कि एक्सेप्ट ए टेंड्स टू एस डैश, मतलब अगर आपका आइटम्स ए टेंड्स टू अल्फा डॉट के फॉर्म में है एंड दैट बिलोंग्स टू आइटम सेट्स आई आई, then action table must be updated by I comma a equal to rj, where r is the reductions, j is the number of productions in the grammar, a belongs to the follow of a except a equal to s dash, मतलब जो आप ग्रामर ऑगमेंटेड फॉर्म में बनाए हैं उसके लिए ये वैलिड नहीं है। उसके लिए हम लोग सी स्टेप्स को यूज करते हैं कि अगर आपका आइटम्स एस डैश टेंड्स टू एस डॉट के फॉर्म में है एंड दैट बिलोंग्स टू आई आई, देन एक्शन टेबल मस्ट बी अपडेटेड बाय आई कॉमा डॉलर साइन इक्वल टू एक्सेप्ट। ठीक है, सो यहाँ पे जो स्टेप नंबर बी है वहां पे ए इक्वल टू एस डैश को अलाउ नहीं कर रहे हैं, जो ए इक्वल टू एस डैश से रिलेटेड जो आइटम्स है उसको हम लोग स्टेप नंबर सी में अपडेट करेंगे। तो ये हुआ आपका ए
स्टेप ए, स्टेप बी और स्टेप सी। जो स्टेप नंबर डी है वो बोल रहा है फॉर ऑल नॉन टर्मिनल्स ए, फॉर ऑल नॉन टर्मिनल्स ए इफ गो टू आई आई कॉमा कैपिटल ए इक्वल टू आई जे, देन जो गो टू पार्ट ऑफ द टेबल है मस्ट बी अपडेटेड बाई गो टू आई कॉमा कैपिटल ए इक्वल टू जे। और ऑल द रिमेनिंग एंट्री, जो स्टेप नंबर ई है वो बोलता है ऑल द रिमेनिंग एंट्री ऑफ द एक्शन टेबल एंड गो टू टेबल आर रिप्रेजेंटेड एज एरर, आर रिप्रेजेंटेड एज एरर। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली स्टेप्स हुआ, जिस स्टेप्स के थ्रू हम लोग अपने SLR टेबल्स को अपडेट करेंगे। दैट मीन्स एक्शन एंड गो टू पार्ट ऑफ द SLR टेबल विल बी अपडेटेड बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स। ठीक है, एक बार फिर से आपको हम डिस्कशंस करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी ये आप एक क्वेश्चंस लिखेंगे और फिर हम लोग उस पर डिस्कशंस करेंगे।